हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखा है जॉन डन। तो जॉन डन जो लिखा है, और चलिए इसके आधार पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई। तो बताना है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक कविता जो है, इसको किसने लिखा था। इसको लिखा है जॉन डन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन डन वाज बॉर्न इन द ईयर। कौन से वर्ष में जॉन डन का जन्म हुआ है। तो कौन से वर्ष में हुआ है, 1572 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। ठीक है। और इसका मृत्यु जो हो गया है, ये वाला में मृत्यु हो गया है 1631 में। तो याद रखिएगा 1572 में जन्म हुआ। बॉर्न मतलब जन्म। आगे देखिए, कह रहा है जॉन डन इज अ पोएट। कैसा पोएट है वो, ब्रिटिश पोएट है। कैसा है, ब्रिटिश, ब्रिटेन का है। और अगला देखिए 4 नंबर होगा, कह रहा है खाली स्थान वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिएगा ये जो है रोमन कैथोलिक फैमिली के कारण इसको जो है एंटी कैथोलिक हो जाने कारण इसको जो है धर्म मानता था ये, इसलिए इसको निकाल दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया, निकाल दिया। तो किसको निकाल दिया था, जॉन डन को निकाल दिया गया था। बिना डिग्री पूरा किए इसको क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था जॉन डन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था। 5वां नंबर कह रहा है कि जॉन डन बाज द पाइनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड हिस्टोरिकल वर्स कॉल्ड। कह रहा था जॉन डन पाइनियर मतलब अगवा अग्रणीय व्यक्ति होता है। ठीक है, तो जॉन डन जो था अग्रणीय व्यक्ति था। न्यू काइंड मतलब नए प्रकार के, लिरिकल मतलब मनोभावात्मक होता है, और हिस्टोरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक। तो मनोभावात्मक और व्यंग्यात्मक, वर्स मतलब कविता, मनोभावात्मक और व्यंग्यात्मक कविता लिखने वाले में से जो अग्रणीय व्यक्ति था तो कौन था, और वो तो जॉन डन था। तो इस सब को मिला के, इन दोनों को मिला के, यहाँ पर देखिए इन दोनों को मिला के कह रहा है कि हिस्टोरिकल और लिरिकल एंड हिस्टोरिकल वर्स को क्या बोलते हैं, तो मेटाफिजिकल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के अध्यात्म या आत्म विषयक कविता बोलते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 के भी। अगला देखिए, कह रहा है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज खाली स्थान हिज बिलवेड। तो बताइए अपने जो बिलवेड मतलब प्रियतमा से जॉन डन का रहा, द पोएट मतलब वही जॉन डन, कविता में जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कविता के जो कवि हैं जॉन डन, अपने प्रियतमा से क्या हैं, ट्राइड हैं और सेड हैं, एंग्री हैं, हैप्पी हैं, क्या हैं। इसमें सेड होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सेड मतलब उदास हैं। समझा रहे हैं। देखिए आगे कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है, एक ये है लव पोएम है। कैसा पोएम है, लव पोएम है। ऑप्शन नंबर सी अ लव पोएम। 8 नंबर देखिए, द पोएट जॉन डन इज बेटर देन, इज बिटर देन, इज बिटर देन किससे वो कंपटीशन कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए सूरज से कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सन दिया है, ए नंबर में सन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे कह रहा है हाउ फेबल इज मेंस पावर इज टेकन फ्रॉम। तो कहाँ से लिया गया हाउ फेबल इज मेंस पावर, तो ये लिया गया आपका, देखिए जॉन डन जो है, जॉन डन एक ये ट्रेडर्स फैमिली से हैं। ठीक है, व्यापारी फैमिली से हैं। इनके जो फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, ये व्यापारी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको ना तो ऑप्शन में कहीं पॉलिटिशियन का जिक्र है, ना डॉक्टर का है, और ना ही टीचर का है। तो आप क्या मारिएगा, यहाँ पर मारना है ट्रेडर्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर सही। ठीक है, 9 का ए नंबर ट्रेडर्स हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज द जॉन डन विश। जॉन डन की इच्छा क्या है, विशेज नथिंग, उसकी इच्छा कुछ भी नहीं है, विशेज नथिंग है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए,
कह रहा है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई, डी बाई ई स्टैंड फॉर। आपको ये बताना डी बाई ई डाई का जो मतलब है, इसका मतलब क्या है। पुराना अंग्रेजी में आप देखिएगा, वर्तमान में तो जी ओ गो मतलब जाना लिखते हैं, अब इसमें ई लगा दिया है। ये ओल्ड इंग्लिश के कारण इस तरह से कुछ आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो आपको ये बताना कि डी बाई ई डाई का मतलब क्या होगा। यहाँ पर वर्तमान समय में अंग्रेजी में क्या यूज करते हैं, तो आप यूज करते हैं पहला नंबर में डी आई ई, डाई मतलब मर जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। आगे देखिए 12 नंबर कह रहा है कि खाली स्थान हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। कह रहा है डिस्क्राइब्ड मतलब होता है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। कह रहा है कि मेटाफिजिकल पोएट के तौर पर कौन जो है वर्णन किया है। मेटाफिजिकल पोएट के तौर पर किसको वर्णित किया जाता है, तो ये कौन करता है वर्णन, जॉन डन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कह रहा है कि जॉन डन इज गोइंग टू खाली स्थान लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। कह रहा है कि अपना जॉन डन जो है, जॉन डन कहाँ जा रहा है अपने पत्नी को छोड़कर, अपने पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहा है, तो जर्मनी की यात्रा कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ इस तरह से इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड है और यहाँ पर कुछ एरिया जो है यूरोप का है कॉन्टिनेंट, और यहीं पर जर्मनी है, तो यहाँ से इस तरह से जा रहा है। तो आप एक क्वेश्चन और मिलेगा, यहाँ पर चारों तरफ जो है ना आप देखिएगा तो पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इंग्लैंड के वाले एरिया में, और यहाँ से जब जाएगा तो चारों बगली जो पानी रहता है तो इसी को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंट ट्रिप भी कर रहा है, तो कॉन्टिनेंट ट्रिप आपको आगे मिलेगा। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बता दिए, जॉन डन इज गोइंग टू जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए खाली स्थान वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है गर्व से अपना मृत्यु को स्वीकार करना चाहता है, कौन करना चाहता है, तो जॉन डन। जॉन डन कहता है अपने पत्नी से कि हमको एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, ताकि मैं अपना जीवन अपने इच्छा से जीना चाहता हूँ, और मृत्यु का जो स्वांग है, मृत्यु को जो अपनाऊंगा, तो ताकि किसी को ज़्यादा मोहित हो जाने से मैं तकलीफ़ में ना रहूँ, ना तुम तकलीफ़ में रहो, और हम दोनों एक दूसरे से दूरी इतना बना के रखेंगे कि एक दूसरे के मुंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन डन। जॉन डन मृत्यु को स्वीकार करता है। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू। कह रहा है किसको एड्रेस कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है, जॉन डन। इसमें बताना है जॉन डन के बारे में लिखा है कि डन्स सिस्टर, उसकी अपने बहन के बारे में, मदर्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, वाइफ के बारे में, अपनी पत्नी जो अभी प्रियतमा जो है उसी के बारे में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डन्स वाइफ। आगे कह रहा है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स, क्या है उसका, इसमें हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल ट्रिप है। कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय ट्रिप, अभी बताएं आपको, ये वाला जो इधर अफ्रीका, ये हो गया इंग्लैंड का, और ये हो गया आपका जर्मनी, जर्मनी या यूरोप, यूरोप में ही जर्मनी आता है। तो यहाँ से यहाँ ट्रिप कर रहा था, मतलब यात्रा कर रहा था। तो कॉन्टिनेंटल जो पानी से घिरा रहता है भूमि चारों बगली से, और बड़ा एरिया है तो उसी को महाद्वीप, ये भी तो एक महाद्वीप है, इधर भी यूरोप। तो कॉन्टिनेंट की यात्रा कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। आगे देखिए कह रहा है कि जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। कह रहा है जॉन डन क्या सोचते हैं कि निश्चित है, तो बताना है क्या निश्चित है, तो डेथ निश्चित है, ऑप्शन नंबर ए। मृत्यु क्या है, किसी भी इंसान का मृत्यु निश्चित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18 नंबर देखेंगे, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, और नाइट, क्या भरिएगा इसमें, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, यस्टर नाइट भराएगा। ठीक है, यस्टर नाइट, ऑप्शन ये एस्टर नाइट आपको जो है पोएम में ही लिखा हुआ, आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एस्टर नाइट, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 19 नंबर का रहा है कि जॉन डन फील्स दैट अ खाली स्थान इज वेरी होपलेस। क्या है होपलेस, बताना है इसमें। मैन आदमी जो है
जॉन डन के अनुसार कि आदमी जो है ना अपने समस्या निराश हो जाता है, मुसीबत आता है तो तुरंत निराश हो जाता है, ठीक है। तो आदमी क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। ओ हाउ फेबल मेंस पावर, तो इसमें है निराशा के बारे में दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है हिज बिलवेड सेज दैट सी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर, किससे प्यार करती है, उसकी प्रियतमा। हिज बिलवेड, उसकी जो प्रियतमा कहती है, किसको कहती है, क्या कहती है कि सी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर, किसके लिए, वो जो प्रेम है वो किसके लिए, एक बढ़िया महत्वपूर्ण प्रेम, जो महान प्रेम है, जॉन डन के लिए। किसके लिए, जॉन डन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा है मैंस पावर इज, मैंस पावर इज क्या, मैंस पावर इज अ स्ट्रॉन्ग वीक नॉन ऑफ दीज, क्या ऑप्शन होगा इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीक। कह रहा है कि ओ मैन हो हाउ फेबल, ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, इसका मतलब हुआ कि आदमी का जो है ना, आदमी का इच्छा शक्ति, आदमी का शक्ति जो है, मानसिक शक्ति कितना कमज़ोर है, कमज़ोर यहाँ पर वीक से लेना है, ठीक है, वीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कह रहा है व्हाट इज फेबल, फेबल मतलब क्या, कमज़ोर है, ठीक है। मेंस पावर, आदमी की जो शक्ति है ना वही कमज़ोर है, मेंस हेल्थ नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कह रहा है द पोएट क्लेम्स दैट ही इज फास्टर देन, कह रहा है कि जो कवि है, पोएट जो है, किससे फास्टर अपना यात्रा तय कर लेगा, तो कविता में जो है सूरज से दिया गया, सूरज से भी तय करेगा तेजी गति में, और वापस आ जाएगा अपनी प्रियतमा के पास, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है व्हेन द पोएट्स बिलवेड बिप्स हिज ब्लड, कह रहा है कि जब कवि की प्रियतमा, जो कवि की प्रेमिका है, जब रोती है, हिज ब्लड, उसका खून कैसा हो जाता है, उसका खून हो जाता है डिकेज, डिकेज मतलब खराब हो जाता है, खून खराब हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसकी धड़कनें रुक जाता है, ठीक है। जब उसकी प्रेमिका रोती है तो जॉन डन कहता है मेरी धड़कनें रुक जाती है, और ब्लड जो है डिकेज हो जाता है, खराब हो जाता है। आगे लिखा है जॉन डन थिंक्स दैट खालिस्तान इज सर्टेन, कह रहा है जॉन डन क्या सोचता है कि खालिस्तान इज सर्टेन, क्या है कि निश्चित है, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु क्या है, निश्चित है, इंसान मरेगा ही मरेगा। आगे लिखा है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड टू हिज, किसको, कह रहा है कि जॉन डन चाहता है टू गो अवे मतलब दूर जाना चाहता है, बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट ट्राइड ऑफ टायर्ड ऑफ हिज, अपनी प्रियतमा से थका नहीं है, उबा नहीं है, ठीक है, अपनी प्रियतमा से उबा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिलवेड। कह रहा है कि द पोएट सेज, कवि कहता है दैट मेंस कांट अनदर आवर, खाली स्थान दिया है, तो कह रहा है कि कवि क्या कहना चाहता है, कवि के अनुसार मैन जो है, आदमी जो है, एक घंटा भी अपना, एक घंटा, कोई घंटा अपना खुशी में जोड़ नहीं पाता है, मगर निराश हो जाता है जब उसको दुख आता है, दुख आता है तो निराश हो जाता है, और इसको क्या करता है, इसके लेंथ को बढ़ा देता है। तो इसमें क्या होगा, कविता में ये सब जिक्र है जो हम बोल रहे हैं। तो लिखा है द पोएट सेज दैट मेंस कांट ऐड मतलब जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना, तो आदमी नहीं जोड़ सकता है एक भी घंटा। आगे देखेंगे, सॉरी, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की द सन खाली स्थान इट्स ड्यूटी पंचुअली, कह रहा है कि पंचुअली मतलब टाइम पर, कवि क्या कहता है, कवि द पोएट सेज दैट द सन खाली स्थान इट्स ड्यूटी पंचुअली, तो इसका ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा परफॉर्म्स, अपना ड्यूटी जो है ना, अपना ड्यूटी जो परफॉर्म करता है पंचुअली, टाइम पर काम करता है। आगे देखिए, जॉन डन डाइड इन द ईयर, जॉन डन की मृत्यु कब हो गई, तो कब हो गई थी बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 1631 ईस्वी में जॉन डन की मृत्यु हो गई। तो आज हमने देखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो क्वेश्चन है, इससे सारा क्वेश्चन को हमने बना लिया, तो अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।